खबर बताएंगे आपको विस्तार से आज न्यूज पंच में। और इसी के साथ चलिए कर लेते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां दिल्ली में मतदान का काउंटडाउन तो अब शुरू हो चुका है और ऐसे में राजनीतिक दल जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बार विधानसभा चुनावों के दौर में विकास, बिजली, पानी, सड़क जैसे जरूरी मुद्दे कम और मंदिर, पुजारी, यमुना मैया, चारधाम यात्रा जैसे मुद्दे ज्यादा नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी नैया को पार करने के लिए हिंदुत्व का सहारा लेती नजर आ रही है। कभी मंदिर जाना तो कभी हनुमान चालीसा का पाठ करना तो कभी पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने देने का वादा। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जय श्री राम की गूंज के साथ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। हालांकि इससे पहले वो दिल्ली की जनता से कई सारे वादे भी कर चुके हैं और ऐसे में हर किसी की नजर इस घोषणा पत्र पर होगी कि आखिर इसमें इस बार क्या नया होगा। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है और शाम तक उम्मीदवारों की किस्मत हो जाएगी ईवीएम में कैद और इसके बाद में 8 फरवरी को आएंगे नतीजे, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि किसने जीता है दिल्ली वालों का दिल, किसकी मेहनत कितना रंग लाई। आज बात करेंगे राजनीतिक दलों द्वारा किए गए तमाम चुनावी वादों पर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज दिल्ली में कौन कौन कहां-कहां चुनाव प्रचार करेगा। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, जहां आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर धुआंधार प्रचार का जो दौर है वो इस वक्त लगातार जारी है। जहां सबसे पहले बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित जो कि चुनावी मैदान में भी है और चुनावी मैदान के साथ साथ वो डोर टू डोर अभियान भी कर रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो चुनावी रण में कई सारे दिग्गज हैं और कई सारी जनसभाएं आज होनी है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भजनलाल शर्मा कहीं ना कहीं हमें नजर आएंगे, इसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो ये तो बात रही भारतीय जनता पार्टी की। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जनसभाएं भी करेंगे और साथ ही घोषणा पत्र भी आज जारी करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र आज जारी होना है और इससे पहले अभी तक के पिटारे में क्या कुछ रहा है वो आपको बता रहे हैं। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की घोषणा आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा चुकी है। फ्री शिक्षा जारी रखने का वादा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा चुका है कि दिल्ली वालों को जो फ्री शिक्षा दी जा रही है बच्चों को वो जारी रहेगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स यानी कि छात्र छात्राओं के लिए बस की फ्री यात्रा की भी घोषणा आम आदमी पार्टी कर चुकी है। फ्री इलाज की जो सुविधा है इस वक्त आम आदमी पार्टी दे रही है वो जारी रहेगी, ये वादा इस वक्त किया गया है दिल्ली वालों से। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा की भी बात इस वक्त आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। महिलाओं को फ्री बस सेवा जो इस वक्त दे रखी है वो भी जारी रहेगी। तो इसके साथ में कई सारे जो वादे हैं वो अभी तक किए जा चुके हैं। बिजली को लेकर 200 यूनिट फ्री तक की बिजली मुफ्त देने की बात कही गई है जो अभी भी दी जा रही है इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से। साथ ही 200 यूनिट से अधिक बिजली पर 50% सब्सिडी की भी बात आम आदमी पार्टी की तरफ से इस वक्त इस बार के विधानसभा चुनावों के दौरान की गई है। अगले 5 साल में जो सीवर की समस्या है दिल्ली के अंदर जो बार बार निकलकर उभर कर सामने आती है उसमें भी सीवर को सही कराया जाएगा। 20,000 लीटर मुफ्त पानी की भी बात कही गई है। और ऐसे में अब आज की अगर हम बात करें तो आज होना है घोषणा पत्र जारी। लेकिन अभी तक किस किस पार्टी ने कौन कौन से वादे किए हैं दिल्ली की जनता से वो आपको बता रहे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो मुफ्त बिजली पानी चल रहा है वो जारी रहेगा अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि 200 यूनिट बिजली और पानी फ्री जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस कह रही है कि चुनाव जीतने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिल्ली वालों को मुहैया कराया जाएगा। तो ये वो तमाम वादे हैं जो अभी तक दिल्ली की जनता से राजनीतिक दलों ने करे हैं। इसके साथ ही गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर 500 रुपए पर की सब्सिडी के साथ दिया जाएगा। बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि मुफ्त राशन किट, 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो सोचिए वादों को लेकर किस तरीके से कंपटीशन इस वक्त दिल्ली के अंदर नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आ गए हैं और उन्होंने तंज कसा है। सीधे तौर पर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर तंज कसा है इस शीश महल को लेकर के। केजरीवाल के शीश महल का जो पूरा नजारा है वो दिखाया है। प्रवेश वर्मा की तरफ से शीश महल का जो ये पूरा वीडियो है वो ट्वीट किया गया है, वो पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर और जिसमें कहा गया कि भ्रष्टाचार करके जनता के पैसों से ये शीश महल बनाया गया है। और इसकी जो वीडियो है, जो वीडियो पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर वो भी हम आपको दिखा रहे हैं।
प्रवीण शर्मा की तरफ से कहा गया है कोरोना में अपने शीश महल बनवाया, तो केजरीवाल के शीश महल को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल पर। और ऐसे में कुल मिलाकर हम देखें तो ये वादों का दौर भी जारी है और साथ ही आरोप प्रत्यारोप तमाम देखने को मिल रहे हैं। हर रोज नया नया मुद्दा हो रहा है और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। धीरज, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, तमाम वादे किए जा रहे हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं और कंपटीशन इस वक्त लगा हुआ है। कोई कह रहा है 2100 रुपए देंगे तो कोई कह रहा है 2500 रुपए देंगे, कोई कहता है 500 रुपए में सिलेंडर देंगे तो कोई कहता है कि हम 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। आखिर दिल्ली की जनता कैसे और किस पर विश्वास करे? देखिए, दिल्ली की जनता के लिए सबसे बड़ी उलझन यही है कि सभी पार्टियां वायदों का पिटारा लेकर चुनावी मैदान में आ गई है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हर किसी के नज़र में यहाँ की मतदाता है और जिसको रिझाने के लिए, जिसको अपने दल में लाने के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा है कि जनता किस पर विश्वास करे, ये सवाल हमने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री से भी पूछा था, अनुराग सिंह ठाकुर से, कि जनता किस पर विश्वास करे। तो उन्होंने साफ तौर पर इसका एक ही जवाब दिया था, चुनाव में वायदे तो सभी पार्टी करती है, लेकिन उस वायदे को कितना पूरा करती है ये दिल्ली की जनता इस बार जरूर देखेगी। हमने जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे हम कह सकते हैं कि हरियाणा में हो या दूसरे राज्यों में हो, राजस्थान में हो, हमने जो जनता से वायदे किए हैं उन वायदों को हमने पूरा किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता से जहां जहां भी वायदे किए हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश के वायदे हो, चाहे कर्नाटक के वायदे हो, वो वायदे को पूरा नहीं कर पाई। और आम आदमी पार्टी का जो वायदा है बीते 11 सालों का, वो जनता के सामने है कि केवल उन्होंने जनता को, दिल्ली की जनता को ठगा है। यमुना साफ नहीं हुई, शिक्षा का मॉडल बन नहीं पाया, दिल्ली की सड़कें स्वच्छ हुई नहीं, दिल्ली शहर मॉडल शहर बन नहीं पाया। इसके अलावा कूड़े के ढेर दिल्ली में जो खत्म होने थे वो खत्म हुए नहीं। यमुना में प्रदूषण जस की तस है। दिल्ली की जनता सांस लेने के लिए व्याकुल है कि किस तरीके से सांस लिया जाए। दिल्ली के जो सांस है, दिल्ली की जो हवा में प्रदूषण घुला हुआ है। इसके अलावा इन्होंने जो जे क्लस्टर के लिए वायदे किए थे उन वायदों का क्या हुआ? तो एक तरीके से पार्टियां, सभी पार्टियां चुनाव के वक्त वायदे करती है, लेकिन जनता किसके वायदे पे विश्वास करे? जनता उन्हीं पार्टियों के वायदे पे विश्वास करेगी जिसने दूसरे राज्यों में उनके वायदों को पूरा करने का एक तरीके से अपना संकल्प दोहराया है या अपने संकल्प को पूरा किया है। दिल्ली की जनता भी इस बार मूड बना चुकी है। अब देखना होगा कि किसके वायदों पर जनता अपना मुहर लगाती है। जी बिल्कुल, इसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना होगा धीरज। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो जरूरी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इस बार चुनावी लड़ाई में पीछे छूटते नजर आ रहे हैं और हिंदुत्व की लड़ाई अब सामने आ गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार हिंदुत्व पर जोर दे रही है। कभी हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात की जाती है तो कभी मंदिर मंदिर का दौरा किया जा रहा है, कभी पुजारियों और ग्रंथियों को महीने की सैलरी देने की बात हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर हिंदुत्व का सहारा इस बार विधानसभा चुनावों में पार्टियां ले रही हैं। देखिए, हिंदुत्व का सहारा बाकी पार्टियों के लिए उनकी मजबूरी है कि चुनाव के वक्त आकर वो हिंदुत्व की बात करते हैं, पुजारियों को रिझाने की कोशिश करते हैं, ग्रंथियों को 18,000 रुपया देने की कोशिश करते हैं। ये चुनावी चेहरा है और चुनाव के समय में उन्हें लगता है कि कहीं हमें हिंदुत्व के वोटर का नुकसान न हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टार प्रचारक की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के मैदान में उतारा और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को घेरा और जिस तरीके से विकास के मुद्दे पर उन्होंने घेरा और जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि यमुना के सफाई के मुद्दे पर घेरा और कहा कि आपने कहा था कि आस्था की डुबकी हम लगाएंगे यमुना में, और हम प्रयागराज में देखिए कि 10 करोड़ से अधिक लोग यमुना के गंगा की में डुबकी लगा चुके हैं। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को हिंदुत्व की पटरी पर लाने की कोशिश की, उसके बाद सभी राजनीतिक दल को लग रहा है कि कहीं हिंदुत्व के मसले पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर हमें नुकसान ना हो जाए, इसलिए कभी हनुमान चालीसा का सहारा लिया जा रहा है, कभी कहीं बजरंगबली के दर्शन किए जा रहे हैं या कभी इन सब के बीच में। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर दिल्ली की जनता का मूड आखिर है क्या, क्योंकि 5 तारीख को होना है मतदान और उसके बाद में इंतजार करना होगा 8 तारीख का, और 8 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि आखिर किस राजनीतिक दल की मेहनत
रंग लाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। और